नमस्कार दोस्तों, मैंने ऑनलाइन ये फ्रिज मंगवाया है। एलजी का है, अमेजोन से अवेलेबल हुआ है। इसकी जो प्राइस है वो 10,500 है, 10,500 रुपये में अवेलेबल हुआ है। कैपेसिटी की बात करें तो 188 लीटर का ये फ्रिज है। 188 लीटर इसकी कैपेसिटी है। दोस्तों ये एलजी का है। यहाँ पे एक लोगो यहाँ पे एलजी का दिया हुआ है। ये जो फ्रंट डोर है यहाँ पे ब्यूटीफुल एक हैंडल दिया हुआ है, एज वेल एज यहाँ पे एक ग्राफिक्स है फ्रंट डोर के ऊपर में। एक बढ़िया सा एस्थेटिक एक लुक दे रहा है। और कलर जो है पर्पल कलर है। यहाँ पे जो एक स्टिकर दिया है 10 दिया है, 10 इयर्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है इन्वर्टर कंप्रेसर लिखा है। तो दोस्तों ये जो है 10 साल की वारंटी के साथ आता है। कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी यहाँ दी गई है। दूसरा यहाँ पे है 5 स्टार रेटिंग है और BEE का यहाँ पे सर्टिफाइड किया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट का ये सर्टिफिकेशन है। मतलब कि ये जो पावर कंजम्पशन जो है ये फ्रिज का ये काफी कम है। ये यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट का सर्टिफिकेशन है। 5 स्टार का रेटिंग वाला यहाँ स्टिकर लगाया गया है। तीसरा स्टिकर है यहाँ पे एलजी लिखा है, फास्टेस्ट कूलिंग लिखा है और फास्टेस्ट आइस। तो इसमें जो है कि आइस जनरेट करने के लिए मतलब काफी मिनिमम टाइम के अंदर में इसमें आइस जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों ये है इसकी जो फ्रंट डोर के ऊपर में यहाँ पे एक बीडिंग दी गई है। ये एक्रेलिक की एक यहाँ पे कवर किया गया है। वैसे ही बॉटम के साइड में भी एक्रेलिक का एक यहाँ पे बीडिंग है। तो इससे जो फ्रंट जो लुक है वो बहुत अच्छा बढ़िया सा लुक इसमें ये फ्रिज में मिल जाता है। और करीब बात क्वालिटी की बात करें तो एलजी है तो इट स्टैंड फॉर द क्वालिटी नो डाउट। और एज वेल एज यहाँ पे 10 साल का कंप्रेसर का गारंटी उन लोग कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। अभी कंप्रेसर की अगर 10 साल की गारंटी की बात करें तो दोस्तों हमें सफिशिएंट लाइफ मिल ही जाती है। अगर फ्रिज की 10 साल तक कंप्रेसर की अगर वारंटी है तो मेजर जो पार्ट है, अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर में मेजर पार्ट जो है फेल्यूर के चांसेस जो है वो कंप्रेसर है। और बाकी जो कंडेंसर कॉइल जो पीछे दे रखी है तो वहां पे लीक होने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं। और दूसरी कूलिंग कॉइल जो है वो तो इनसाइड इसके अंदर कंटेनर के अंदर ही है, तो वहां पे भी लीकेज के चांसेस बहुत निग्लिजिबल है। मतलब कि 10 साल तक हम उसको टेंशन फ्री हो के यूज कर सकते हैं। इसकी लाइफ हमें 10 साल तक मिल जाती है। तो बाकी अगर इंटीरियर की बात करें तो चलिए मैं आपको ये फ्रंट डोर ओपन करके दिखा देता हूं। ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डोर के अंदर में ये एक्रेलिक का सारा जितना भी एक्सेसरीज दे रखा है वो एक्रेलिक है। यहाँ पे ये जो फ्रीजर है जो फास्ट फ्रीजिंग के लिए उसका भी डोर है वो एक्रेलिक का है। और इसके नीचे में कूल एंड फ्रेश जोन का एक ट्रे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे टफन ग्लास वाली 2 रैक है। ये एक रैक है, दूसरी एक रैक है। और यहाँ पे एक एक्रेलिक का एक बास्केट दे रखा है। ठीक है जी। तो ये इंटीरियर भी काफी शानदार उसका लुक है क्योंकि एक्रेलिक की वजह से इसकी जो रिचनेस है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या चीज है। हाँ ये आइस के लिए है। तो ये ट्रे तो इनसाइड इसमें फ्रीजर के अंदर में रहेगी, तो वो आइस के लिए है। दूसरा ये एक ट्रे है दूसरी, तो ये एग्स के लिए है। यहाँ पे 6 एग रह सकते हैं और ऐसे 3 होल्डर यहाँ दिए गए हैं। और बाकी इसके अंदर में एक यूजर्स मैन्युअल दे रखा है रेफ्रिजरेटर के लिए, ओनर्स मैन्युअल लिखा है। और बाकी इसको इंस्टॉलेशन के लिए क्विक रेफरेंस गाइड फॉर द डायरेक्ट कूल्ड रेफ्रिजरेटर, तो उसके लिए दिया गया है। यहाँ स्टेप 1 के अंदर में बोला है कि आपको उसको वर्टिकल कंडीशन में रखना है 2 घंटे तक। सेकंड में बताया गया है कि आप उसको सप्लाई देके नो लोड पे रखना है। मतलब मटेरियल अंदर ना कुछ भरते हुए, अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं भरना है और उसको 2 घंटे तक उसको ऑन रखना है। और बाकी एक ये जो साइड में कूलिंग का नॉब जो दे रखा है यहाँ पे ये ऑफ है। तो ऑफ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 तक इसका दिए रखा है। वो तो उसका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1 2 3 जो है वो विंटर के लिए है, 3 to 5 मॉनसून के लिए है और 5 to 7 जो है वो समर के लिए है। मतलब मैक्सिमम कूलिंग जो है वो 7 पे मिलेगी, तो समर के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसको 7 के ऊपर रख सकते हैं समर में मैक्सिमम कूलिंग के लिए। मतलब फास्ट आइस वगैरह बनाना है तो आपको 7 के ऊपर इसका सिलेक्शन करना होता है। आइए मैं थोड़ा अंदर का इंटीरियर का क्लोजअप दिखा देता हूं आपको। ये आप देख सकते हो, ये
फ्रंट डोर की पैनल है, ठीक है। इसमें ये पूरा एक्रेलिक मटेरियल है। यहाँ पे डोर में ये एक रखने का ट्रे है, ये भी एक्रेलिक का ही है। ऐसे यहाँ पे 3 मिल जाते हैं, 1, 2 और 3 ये मिल जाते हैं। फिर एक बास्केट यहाँ पे है एक, तो ये सेल्फ के अंदर में आप बॉटल या कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे 2 मिल जाते हैं, एक बॉटम में है और एक यहाँ पे सेंटर पे है। तो ये डोर में है इतना। और बाकी ये जो रैक है वो टफन ग्लास की है। ऐसी 2 रैक मिल जाती है यहाँ पे। और एक यहाँ पे एक बास्केट है, वो एक्रेलिक का ये बास्केट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो फास्ट फ्रीजिंग जोन है, ये फास्ट फ्रीजिंग जोन आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें आइस क्यूब वगैरह या इसमें मतलब जो ज़्यादा कूलिंग वाली जो चाहिए वो कूलिंग वाली चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। ये कूल फ्रेश जोन है, इसमें भी मटेरियल यहाँ पे रख सकते हो। ये जस्ट इसके जो कूलिंग कॉयल है उसके नीचे में है, तो यहाँ पे भी कूलिंग अच्छी है खासी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें कूलिंग सर्कुलेशन के लिए कोई फैन वगैरह नहीं है। और एक दूसरा जो नॉब है, ये नॉब के ऊपर में यहाँ ये ऑफ दिया गया है। ऑफ के बाद यहाँ से 1 2 3 that is for the winter, 3 to 5 that is for monsoon and 5 to 7 that is for summer। तो इस तरह से इसका ये नॉब का दिया गया है वो लिटरेचर में, वो मैं आपको बताया। यहाँ पे एक लाइट दी गई है ताकि मतलब ये डोर जब ओपन हो तो ये लाइट ग्लो होती है। तो इस तरह से इसका इंटीरियर है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो फ्रंट पैनल है। अगर साइड की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि साइड पे ऐसा मतलब ये साइड पैनल है। बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे ये कंडेंसर दिया गया है, एज वेल एज इसको ये जो पावर सप्लाई के लिए 5 एम्पियर का प्लग दे रखा है। तो 5 एम्पियर के प्लग के अंदर में ये प्लग डाल सकते हैं 5 एम्पियर के सॉकेट के अंदर में, और इसको सिंगल फेज सप्लाई देनी होती है। बाकी एक स्टिकर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक मॉडल जो कंपनी का LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, फिर मॉडल नंबर लिखा गया है। ग्रॉस कैपेसिटी 188 लीटर लिखा है, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है दोस्तों वो 179 मतलब 180 लीटर यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी दिया गया है। तो ग्रॉस कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे 10 लीटर ज्यादा है, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 180 लीटर यहाँ पे दिया गया है। जो रेफ्रिजरेंट यूज हुआ है इसमें R600A वो रेफ्रिजरेंट का टाइप है। ये कंप्रेसर के अंदर में कभी मतलब गैस जो रहता है, रेफ्रिजरेंट जो रहता है, उसका प्रेशर अगर कम होता है तो कूलिंग कम हो जाता है। तो उस केस में अगर हमें इसमें गैस भरवानी होती है तो उसका जो गैस का टाइप है वो यहाँ पे दिया गया है कि R600A है। दूसरा है दोस्तों, इसका क्वांटिटी जो है वो 34 ग्राम्स लगेगा उसके लिए, और रेटेड इनपुट जो है 55 वैट कंज्यूम करेगा इसका कंप्रेसर। और दूसरा जो इन्वर्टर जो है यहाँ पे इन्वर्टर बेस्ड दिया गया है। दूसरा स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। स्टेबलाइजर के लिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 90 वोल्ट टू 340 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई अगर दिया है तो अभी भी ये वर्क करेगा। देयर इज नो नीड टू स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर हार्मेटिकली सील्ड टाइप कंप्रेसर है, ठीक है जी। और इसको दोस्तों ऐसा है कि वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, क्योंकि ये कंडेंसर जो है बैक साइड वाला कंडेंसर ये हीट छोड़ता है। अंदर की जो मटेरियल्स हम रखे हैं, जिस फ्रीज के अंदर में जो मटेरियल रखा है उसको कूल करने के लिए जितनी भी वो हीट है वो ये हीट कंडेंसर लेता है, और ये कंडेंसर ये फ्रीज जो जहाँ पे भी जो रूम में रखा है वो रूम में ये हीट फेंकता है। तो ये हीट यहाँ से रिलीज होती है कंडेंसर से। तो इसको वेंटिलेटेड एरिया में अगर रखेंगे तो रूम हीट नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंडेंसर सारी हीट जो है वो रूम में ही छोड़ेगा, और वो जो हीट है वो रूम में ऐड हो सकती है। तो इसमें करना क्या होता है कि वेंटिलेटेड एरिया जो है वहां पे अगर ये कंडेंसर एयर के कांटेक्ट में है तो ये जल्दी कूल भी हो जाएगा, एयर और एटमॉस्फेयर में इसकी जो भी हीटिंग है वो चली जाएगी, रूम में नहीं रहेगी। तो ये चीज है। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो कंप्रेसर जो है वो रेफ्रिजरेंट को सीधा कूलिंग कॉइल में सप्लाई करता है। कूलिंग कॉइल में कूलिंग वहां पे होती है, वहां से जो रेफ्रिजरेंट जो है वो डिस्चार्ज होते हुए कंडेंसर के थ्रू, कंडेंसर में ये अगेन ये कूल होते जाएगा, मतलब जिसकी हीट है वो यहाँ पे कैप्चर होती जाएगी और अगेन उसको कंप्रेसर में दे दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी साइकिल होती है, इस तरह से वो वर्किंग करता है।
और रही बात इसकी LG की, तो LG दैट इज स्टैंड फॉर द क्वालिटी ऑल्सो। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिंबल देके बताया ही है, यहाँ पे ऑलरेडी 10 साल कंप्रेसर की गारंटी है। ठीक है जी, तो 10 साल अगर कंप्रेसर की इसकी गारंटी मिल रही है तो दोस्तों 10 साल जो इसकी लाइफ है फ्रिज की, वो आई थिंक सफिशिएंट है और हमें मतलब वो हेल्पफुल है वो चीज। दोस्तों इसमें 10 साल की वारंटी के साथ है ये कंप्रेसर की। तो मेन पार्ट तो कंप्रेसर ही है इसमें, अगर जो फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा है वो कंप्रेसर के ही होते हैं। तो बाकी कूलिंग कॉयल वगैरह जो है उसका लीकेज के चांसेस बहुत ही पुअर है, क्योंकि ऑलरेडी वो बंद कंटेनर के अंदर में अंदर की साइड में लगी रहती है कूलिंग कॉयल, तो लीकेज के चांसेस काफी कम है। कंडेंसर में भी लीकेज के चांसेस काफी कम रहते हैं। और जो मेन फेल्यूर जो रहता है वो कंप्रेसर का ही होता है, हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर इसमें यूज होता है। तो ये जो कंप्रेसर यहाँ यूज हुआ है उसकी अगर 10 साल कंपनी गारंटी देती है तो मेरे ख्याल से ये फ्रिज की लाइफ जो है 10 साल तक तो सियोरिटी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। I think I had delivered the sufficient information regarding this LG refrigeration of 188 liter capacity of the refrigerator of the 188 liter capacity. All over the technical specifications and whatever the given literature also I discussed that things. I hope so this video is useful to you. आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।